बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2024 के चुनाव आने वाली हैं। सभी राजनीतिक दल जाति आधारित कार्य करने के लगे, अपने अपने जाति वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज जो हम बता दें कि देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कितना राजनीतिक दल के लोग मानते हैं। आज गोपाल जी ठाकुर ने कई जगह माल्यार्पण किया है, लेकिन शास्त्री जी की प्रतिमा आज भी उसी तरह है। तो क्या माने कि क्या आज जो कायस्तों का भावना है उसकी कद्र कोई राजनीतिक दल नहीं करती है? क्या लगता है कि चुनाव आ रहा है लेकिन कायस्तों की भावना का कोई दल जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता? कहते ये वोट बैंक तो भाजपा का है ही, और एक चाहती है वो हमको देगा नहीं, तो इसलिए अछूता रह गया। यह वास्तविकता है कि कायस्थ को पूरी तरह से राजनीतिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है और मजबूर कर दिया गया है। ठीक बताए आप कि वह बुझता है कि कायस्थ तो अब बधा बधाया बधुआ मजदूर टाइप का जाएगा कहाँ। और राजनीतिक स्तर पर पूरे देश में देखिए कि हम लोग इतना कमज़ोर हो गए हैं सिर्फ सोच और एकजुटता कमी के कारण। एक दूसरे को हम लोग टांग खींचने पर लगे हुए हैं। कोई अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो हमारा ही कौम उसको थोड़ा सा भी किसी स्तर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं, जलन करता है या टांग खींचता है, आगे नहीं बढ़े, आगे ही नहीं हो, जिसके चलते हम लोग काफ़ी राजनीतिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और मजबूर हो गए हैं। तो लगता है कि अब जो चुनाव में सब दल सब जाति अपना अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, संकल्प सभा कर रही है, सब चाहती कि दबाव दे सरकार पर। अभी समझे हमारी महत्व एकदम होना ही चाहिए। अगर इस तरह का सोच हम लोग में जागृत हो जाए तो जितना संख्या है या हम लोगों के फोल्ड में दूसरे जात का भी फोल्ड हमारा वोट है हमारे हाथ में, तो हम लोग अगर जागरूक हो जाएं तो ज़रूर दबाव बना सकते हैं इस इलेक्शन में कि हमारा हिस्सेदारी हो, हमारा जो हिस्सा बनता है वो देना चाहिए। तो हम निश्चित तौर पर कहें कि जो कायस्तों की भूमिका काफ़ी अहम है, वोट बैंक काफ़ी है, लेकिन उस वोट बैंक का कदर कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से कोई पार्टी कायस्तों को कितना महत्व देती है? बीजेपी समझती है तो मेरा पॉकेट का बैंक है, दूसरा पार्टी समझती है तो हमको देगा नहीं तो भाजपा को देगा, इसीलिए जो कायस्तों का है भावना का कदर नहीं किया जाता। कायस्तों में कुछ मजबूत संगठन का अभाव है। जब तक मजबूत संगठन नहीं होगा कायस्तों का, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जहाँ संख्या बल ही महत्वपूर्ण है, तो संख्या तो है, हम जहीं हैं वहीं वोट तो करते हैं, लेकिन हमारी पूछ उस हिसाब से नहीं होती है। इसलिए कि हम दबाव नहीं बनाते हैं, बुद्धिजीवी समुदाय से आते हैं, हम आंदोलनरत नहीं हैं, लेकिन जब आ जाते हैं आंदोलन पर उतारू होते हैं तो हमारे यहाँ ही हमारे ही समाज से जयप्रकाश नारायण पूरा देश को एक निशानी दे के आए थे, एक क्रांति दे के आए थे कि बड़ी सरकार जो थी इमरजेंसी की लागू की हुई, वो सरकार नेस्तनाबूद हो गई थी। तो हमें जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हमारा संगठन जगे, हमारा संगठन भी मजबूत हो, यही हमारी बात है। क्या लगता है कितने कमज़ोर हो रहे हैं कायस्थ और राजनीतिक दल महत्व नहीं दे रहे? हमारे दरभंगा शहर में ये तो देखने को मिल रहा है, जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, सभी कोई शांत बैठे हुए हैं। गोपाल जी ठाकुर हमारे कायस्थ को हाशिए पर छोड़ दिए हुए हैं। वो अपना गिन लें, दरभंगा शहर में 95,000 वोट उनका भी है। हम लोगों और विधानसभा में करीब 45,000 है। ये गोपाल जी ठाकुर को सोचना चाहिए कि जब कायस्थ लोग एक हो जाएंगे तो 95,000 वोट बहुत होता है। जब एक वोट से अटल जी गिर गए थे, रामविलास पासवान साहब ने उनको गिराया, तो गोपाल जी ठाकुर 95,000 वोट तो बहुत है। ये ध्यान दें, अभी भी ध्यान दें गोपाल जी ठाकुर कि चित्रगुप्त समाज कुछ है और हम लोगों में थोड़ी कमी है कि हम लोग एक जगह भी इकट्ठा नहीं हैं, संगठित हो रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे और गोपाल जी ठाकुर को इसी कास्ट समाज में आना पड़ेगा और 95,000 वोट ले जाना पड़ेगा।
हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, ये बात ठीक है, दूसरी को नहीं देते हैं, लेकिन जब संगठित हो जाएंगे तो इनको भी हम लोग बता देंगे। क्या लगता है जो बीजेपी का जो सोच है वो देखो कास्ट हमारा पॉकेट का है, कास्ट वोट देगा ही, लेकिन कास्टों की कितनी पूछ है बीजेपी में? अभी तक तो पूछ बिल्कुल नगण्य थी, जबकि हमारे देश में प्रथम राष्ट्रपति हुए लाला जी, प्रथम ये प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, बिहार में मुख्यमंत्री हुए, फिर भी हम लोग असंगठित हैं। इसलिए हम लोग अब आज संकल्प लेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम लोग संगठित हों और किसी भी दल को यह एहसास हो कि इनके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, और जब तक हम कायस्थ समाज को नहीं पूछेंगे तब तक हमारा जीत सुनिश्चित नहीं है। अगर वो चाहेंगे, जिनको चाहेंगे उन्हीं को सत्ता में ला सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार पूरे जो कास्ट हैं वो एकजुट होंगे? क्योंकि कास्टों की पूछ ही नहीं है। एक कहता है कि ये तो मेरा पॉकेट का है, एक कहता है ये हमको वोट ही नहीं देगा, उसके पास जाए, तो विकास नहीं हो पा रहा है कास्ट समाज का। राजनीतिक मुद्दे से हट के थोड़ा सा हम एक अलग बात कहेंगे कि हम पहले अपनी भावना को सही करें। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिनकी आज जयंती है 129वीं, उस जयंती के बारे में जब हम कायस्थ समाज से पूछेंगे तो वो 129वीं नहीं बता पाएगा। हालत ये है कायस्थों का। तो पहले राजनीति की चर्चा न करके समाज में जो कुसंगतियाँ या जो कुछ भी है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और राजनीतिक रूप से भी सबल होने की आवश्यकता है। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और दूसरे लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और परेशानी हुई, फिर भी वो सफल रहे। फिर कहीं ना कहीं कमजोरी रही हमारी। हम सरल हृदय के हैं, कायस्थ सरल हृदय का है, इसलिए सामने वाले पर दंडवत हो जाता है। नतीजा वो शास्त्री जी की असहज मौत हुई, दुर्घटनापूर्ण मौत हुई, जिसका वेतन भुगतान श्रीमती गांधी उसके मरने समय तक पाकिस्तान में वो रह रहा था, वो जो उनका खानसामा था उसका वो वेतन यहाँ से जारी कर रही थी। जैसे 1948 से संयुक्त राष्ट्र सभा के पर्यवेक्षक को कश्मीर में लगाया गया, हम उस बारे में नहीं जानते थे। ये तो डिजिटल इंडिया की ही क्रांति है 1915 में जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, जिसकी वजह से हम आज जान पाए हैं कि 10 करोड़ या 10 अरब रुपया सालाना खर्च था उसका, और वो कर क्या रहा था, तो कहीं मैंने कश्मीर के मुद्दे को यूनेस्को के ले जा रहा था, यही कर रहा था, और उसको भुगतान भारत सरकार दे रही थी। तो इन सब चीज़ों पर जागरूकता लाने की आवश्यकता है, और इससे इतर इस शहर में भी हमारा बहुत कुछ धरोहर है। कायस्थ पाठशाला एक है लहरियासराय में जो गुमसा है, जिसकी जानकारी यहाँ जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनसे पूछिएगा तो शायद नहीं बता पाएंगे। हम 4 दिन के लिए अनुदान लेते हैं सोसाइटी सिनेमा के अंदर में, क्रिस डॉल्बी के अंदर में, बाकी 361 दिन के लिए क्यों नहीं? तो ये सभी मुद्दे हैं जिस पर आप प्रबुद्ध हैं। मनोज जी, आपसे क्या कहना क्या नहीं कहना, आज हम बेचैन हैं उन सब विषयों पर कुछ काम करने के लिए, और आज आपसे मिलना भी चाह रहे थे। संयोग से व्यस्तता की वजह से बाहर भागते हुए सीधे यहाँ चले आए कि समय पालन करना था। राजनीतिक रूप में सहज भागीदारी तो आवश्यक है। इसके लिए पहले आपको जो अभी कह रहे थे अंजनी जी कि कायस्थ कुछ भी कर रहा है, तो उल्टा सीधा नहीं करिए प्लीज़। मेरा कहना है उल्टा सीधा मत कीजिए, जो करना है सीधा करिए। आज देश की आज़ादी के 75वें साल में लोग देश के पहले प्रधानमंत्री को कब जाने, जब नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमारे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो हालत तो ये है कायस्थों की, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा इतर बात कह रहा हूँ, कायस्थों की हालत तो ये है कि पहले प्रधानमंत्री का नाम उनको नेहरू याद आएगा। अभी आलोक पुंज जी का मैं कहीं देख रहा था आर्टिकल, वो गांधी को नमन कर रहे हैं, शास्त्री जी को याद भी नहीं कर रहे हैं। कायस्थ समाज से ही हैं। आलोक पुंज जी TV 9 भारतवर्ष के बड़े पत्रकार हैं। अब उनकी सोच गांधी के प्रति समर्पित है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। क्या लगता है कि ये जो आज शास्त्री जी की जयंती है, कई प्रतिमा भी है, लेकिन जो सांसद हैं जो आज गए, कई लोग आज महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पड़े, लेकिन समाहरणालय DM ने किया है, उसके बाद कोई नहीं किया। माफ़ कीजिए, अभी से थोड़ी देर पहले तक भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया गांधी के ऊपर। आप कायस्थों की उपस्थिति पूरे विश्व में जो है, मैं नहीं जानता हूँ बाकी लोगों के कितने विद्वान लोग हैं, 45 करोड़ पागल लोगों में से एक साकेत श्रीवास्तव भी है, जिनके वजह से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अभी तक गांधी के ऊपर ट्वीट नहीं किया है। ये उपस्थिति है हमारी। पूरा सोशल मीडिया आप देख लीजिए,
एक प्रदीप तम्हानकर हमारे मित्र हैं, उनके देश विदेश के लोग फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो शास्त्री जी को लोग जान भी नहीं पाता। यही सच्चाई है कायस्थों की। कायस्थ अपने छोटे स्वार्थ में फंस गया है, रोजी रोजगार में लग गया है, थोड़ा सा उसको आगे आना। राजनीतिक तौर से पिछड़े हुए हैं, क्या लगता है? नमस्कार। ये जो राजनीतिक हम लोगों के साथ कहा जा रहा है कि जो विद्वेषपूर्ण, तो किस तरह आप लोगों के साथ विद्वेष? देखिए, अभी ने माने पूर्व वक्ता जो बोले हैं एकदम 100% सही बोले हैं। हम लोग सबसे माने कमी है कि कायस्थ समाज में एकजुटता का सख्त अभाव है। तो राजनीतिक रूप से हम लोग एक कैसे हो सकते हैं जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं आएंगे। अभी देखिए दत्ता जी एक एक करके सबको कॉल किए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 50% लोग भी आए होंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुटता के लिए समय सबको आना पड़ेगा। अब लाल बहादुर शास्त्री का क्या योगदान था वो कोई यहाँ पर जो है सो वर्णन मन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये माने बड़े भाई ने माने बहुत कुछ कह दिया। हम सभी जानते हैं कि षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई, यानी उनकी जो है सो शहादत नहीं हुई, उनकी जो है सो हत्या की गई। नहीं तो खाना खा करके दूध पीने गए, दूध में क्या मिला हुआ था कि दूध पीते ही उनकी जो है सो डेथ हो गई और उनका शरीर जो है सो नीला मन पड़ गया। लाश आया, लेकिन इंदिरा गांधी यानी तत्कालीन जो वो थी यानी प्रधानमंत्री समझिए हो चुकी थी, उन्होंने जो है सो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना जो है सो मैंने उचित समझा। जबकि लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी बहुत बार ये बात बोली कि इनका जो है सो इनके माने लाश का जो है सो पोस्टमार्टम हो, चूँकि वो लोग कुछ ये मन इंटरेस्ट नहीं ली, तो एक षड्यंत्र के तहत उनकी जो है सो हत्या कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि वहीं पर जो है सो कायस्थों का राजनीतिक रंगमंच पर से उनका मन विलय हो गया। उस दिन से यानी नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, हमको एकजुट होना है। धन्यवाद। क्या लगता है कि का राजनीतिक वर्चस्व कम हो गया? जो लोग महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन शास्त्री जी के प्रतिभा पर केवल अब डीएम यहाँ किया गया, लेकिन और जगह नहीं, याद भी नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश को एक अलग दिशा देने वाले, आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की राजनीतिक कद को लोगों ने कमतर आंका और उनकी उपलब्धि को, जैसा कि अभी हमारे करण जी ने बतलाया है कि उनकी मृत्यु की भी जो है रहस्यमय मृत्यु है जिसकी जांच नहीं हो। यहाँ पर राजनीतिक दल क्यों नहीं महत्व देता है कायस्थों को? बीजेपी कहती है कि हमारा पॉकेट का है और राजद कहती है कि इसको हमको वोट नहीं देगा तो उसको मदद के, तो आर्थिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि कास्ट जाति आज़ादी के बाद से कांग्रेस के संरक्षण, कांग्रेस का समर्थन सब दिन किया। आज बीजेपी दावे के साथ कहती है कि कास्ट समाज हमारा वोटर है, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो हम राजनीतिक रूप से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब लोगों ने कांग्रेस का वोट, कास्टों का वोट लेने का, कास्टों को उपयोग कर फेंकने का काम किया है। और आज ज़रूरत है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, तभी जा कर के जो है सो हम इस देश में सत्ता में बैठे लोगों को जो है सो प्रभावित कर सकते हैं। सत्ता में हमारी और प्रशासन में हमारी, समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी। हम विद्वता के क्षेत्र में आ गए हैं। आज चंद्रयान वो भी जो है कास्टों के वैज्ञानिक का है, बहुत सारी उपलब्धियां कास्टों का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कास्ट है, भारत के संविधान निर्माता कास्ट है, लेकिन आज कास्ट उपेक्षित है, राजनीतिक रूप से उपेक्षित है। और हम इस कार्यक्रम के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर कास्टों से आह्वान करते हैं कि आप राजनीतिक दल के चक्कर में न पड़ के स्वतंत्र अपनी पहचान बनाएं और स्वतंत्र रूप से राजनीतिक जो है पहचान बना करके अपनी स्थिति को जो है मजबूत करें। तो हम बता दें, देखिए चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव में कायस्थों की कितनी पूछ है आज इन लोगों ने बैठक करके बता दिया है। इन्होंने बता दिया बीजेपी को, अगर आप हमें नहीं पूछेगा तो 95,000 वोट, यह मत समझिए कि आपकी ही चलेगी, 95,000 वोट ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। देखते रहिए बिहार में। धन्यवाद।